हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को गुरुकुल के बारे में बताने जा रही हूँ। गुरुकुल, जिसके बारे में हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि गुरुकुल में पहले शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। गुरुकुल के नाम से हर कोई समझ ही जाएगा कि गुरु का कोई आश्रम होगा। यानी प्राचीन काल में जो होते थे संत ऋषि मुनि, वो अपने बालक बालिकाओं को गुरु के यहाँ शिक्षा दीक्षा करने भेजा करते थे। जैसे कि हमारे राजा राम जी ने भी ऋषि वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। इसी तरह पांडवों ने भी ऋषि द्रोण के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस तरह जो होता था, गुरुकुल में पढ़ाई का कार्यक्रम चलता था। गुरु का शाब्दिक अर्थ है गुरु का परिवार, अर्थात गुरु का वंश। परंतु यह गुरु से भारत में शिक्षा के अर्थ से ही जुड़ा रहा है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आज गुरुकुल की जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि हाल में ही हम लोग भी गए थे कालिम्पोंग, जहाँ मंगल धाम करके एक बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है मंगल धाम, जहाँ गुरुकुल भी है, जहाँ करीब 50 के करीब बच्चे हैं और उन्हें शिक्षा दीक्षा योगाभ्यास सभी कराया जाता है। वहाँ कुछ कार्यक्रम था हमारे परिवार का, और उस कार्यक्रम में मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा शिक्षित हैं हर तरह से। वे बहुत सुंदर से वेद पाठ कर रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने नृत्य किया और बहुत ही सुंदर उन्होंने गाना गाया, और भक्ति में वहाँ का वातावरण था। उन बच्चों को देखकर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी गुरुकुल की जानकारी दूं, क्योंकि गुरुकुल जो कि हमारे प्राचीन काल से ही हमेशा विशेष रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज आप सभी को गुरुकुल के बारे में जानकारी देती हूँ। गुरुकुल, जहाँ जब हमने उन सभी बच्चों को देखा, वहाँ का नृत्य डांस संगीत, मतलब इतनी अद्भुत था वहाँ का वातावरण कि उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृत में इतिहास 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण और 4 आश्रमों की मान्यता तो थी ही। इसमें प्राय 6, 8, 12 वर्ष की आयु के बालक व बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी। वे गुरुकुल में बैठकर भारतीय शिक्षा को प्राप्त करते थे, ग्रहण करते थे। इसमें बच्चों को शिक्षा व शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था तथा योगाभ्यास भी कराया जाता था, यानी योग। इन सब शिक्षाओं के पश्चात उन्हें गृहस्थ आश्रम यानी अपनी गृहस्थी संभालने को कहा जाता था, शादी करने को। गुरुकुल प्राय ब्राह्मणों के द्वारा चलाए जाते थे। इसमें जो बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, वे गुरुकुल की साफ सफाई से लेकर सभी कार्य करते थे। इसमें गुरु शिष्यों से विद्या अर्जन के दौरान ना तो उन्हें घर वापस जाने को कहते और ना ही कुछ उनसे मांगते थे। यानी गुरु बच्चों से कुछ नहीं मांगा करते। बच्चों की इच्छा होती थी शिष्यों की कि जो कुछ देना चाहे तो दे, और ना देना चाहे तो उन्हें फ्री में ही यानी मुफ्त में ही शिक्षा दी जाती थी। जो बच्चे ज़्यादा संपन्न परिवार से होते थे तो उनके माता पिता कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भेंट कर दिया करते थे, धन अनाज या कुछ भी। तो इस तरह से पहले के गुरुकुल चला करते थे, जिसमें गुरु और शिष्य के आपसी व्यवहार की सौम्यता बनी रहती थी। यानी उन दोनों के व्यवहार में बहुत ही अनुकूलता होती थी।